हम बिरादरान बैठा करते थे कि जिस तरह बाकी शोबों को दीगर असातिज़ा किराम की निगरानी और तरबियत के तहत हमने संभाला हुआ है, शोबा हिफ्ज़ में भी हम भाइयों में से किसी को असातिज़ा का मुआविन दस्तो बाजू बनना चाहिए। बिलाखिर ये सआदत अल्लाह ताला ने बिरादर सगीर बिरादर अजीज मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहमान के नाम Al Faruqi Media, only Islamic releases. और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं बिरादर कबीर हजरत मौलाना इनामुर रहमान फारूकी साहब। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशाअु व हुवल अलीमुल क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। दिल की अथाह गहराइयों से हदिये तबरीक पेश करना चाहूँगा। मादर इल्मी गुलशन फारूकी मदरसा दारुल तौहीद व सुन्नह के शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान के ज़िम्मेदारान उस्ताद मुहतरम हज़रत क़ारी नूर मोहम्मद अलवी साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला, बिरादरम हज़रत मौलाना क़ारी अहमद सईद फारूकी हफ़िज़हुल्लाह ताला, बिरादरम क़ारी मुमताज़ हक़्क़ानी हफ़िज़हुल्लाह ताला और बिरादर अजीज़ मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहमान फारूकी हफ़िज़हुल्लाह ताला, इन सब की मुश्तरका काविश और कोशिश के नतीजा में आज ये दिलरुबा और बावकार तकरीब सजी हुई है और हम इसमें शामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम अहबाब की मेहनत को कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत वालिद गिरामी अतालल्लाहु बक़ाअहु अलैना, उनकी काविशों और निगरानी की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह और इन बुजुर्गों की दुआओं और ताआवुन की बदौलत तमाम शोबाजात में हमा वक्त मेहनत का सिलसिला जारी है। और मैं बिला मुबालगा ये अर्ज करूँगा, आप खुद विजिट करें, देखें, सर्वे करें। बहुत कम आपको ऐसे दीनी मदारिस भी बहुत कम ऐसे नजर आएंगे जहाँ सुबह का आगाज भी कुरान करीम के माना और तफसीर से होता है और दिन का इख्तिताम भी कुरान की तफसीर पे होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए, ये इल्मी और नूरानी रूहानी माहौल हमें मुयस्सर है। तो जहाँ बाकी शोबाजात में मेहनत का सिलसिला जारी है, शोबा तहफ़ीज़ भी काफ़ी मेहनतों की बदौलत यहाँ तक पहुँचा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिरादरान बैठा करते थे कि जिस तरह बाकी शोबों को दीगर असातिज़ा किराम की निगरानी और तरबियत के तहत हमने संभाला हुआ है, शोबा हिफ्ज़ में भी हम भाइयों में से किसी को असातिज़ा का मुआविन दस्तो बाजू बनना चाहिए। बिलाखिर ये सआदत अल्लाह ताला ने बिरादर सगीर बिरादर अजीज मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहमान के नाम रखी। पिछले साल इनकी दरस निज़ामी से फरागत हुई। मादर इल्मी जामिया उस्मानिया लाहौर से ये फारिग तहसील हुए तो हम भाइयों ने हज़रत वालिद गिरामी के हुक्म और उनकी मुशावरत और वालिदा मोहतरमा की दुआओं से इनको शोबा हिफ्ज़ में भेजा कि आप शोबा कुतुब की तदरीस के साथ साथ शोबा हिफ्ज़ के इंतज़ामी मामलात को संभालेंगे। बिहम्दिल्लाह ताला थोड़े से अरसे में असातिज़ा किराम की मुशावरत से इन्होंने अपने
जो कोशिशें हैं, जो सलाहियतें हैं वो हमें दिखाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कल्बी इत्मीनान है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहले की बनिस्बत मजीद बेहतरी आएगी शोबा हिफ्ज़ में। अल्लाह ताला बिरादर अजीज को नजर बद से महफूज फरमाए और इनको मजीद मेहनत की तौफीक अता फरमाए। मैंने बड़ी मुहतात और बगैर किसी खुशामद के ये बातें की हैं। अल्लाह ताला अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। गिरामी कदर अहबाब, मुझे हुक्म हुआ इन्हीं की तरफ से, शोबा हिफ्ज़ की तरफ से, आज की इस तकरीब में सबक सुनाने का। मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरे सामने बच्चे भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं। तो मैंने कुरान करीम की उस आयत का इंतखाब किया है जिसमें इंसानी जिंदगी के 3 मराहिल का तज़किरा है। सूरह रूम है, आयत नंबर 54 है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन। मैं रब का तारुफ ये है कि मैंने तुम्हें कमजोरी से पैदा किया। सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा। कमजोरियों के बाद एक मरहला मैं यूं लेके आता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कुव्वत आ जाती है, जवानी आ जाती है, शबाब आ जाता है, रगों में खून दौड़ने लगता है। फरमाया फिर ये जमाना चलता है, इसमें उरूज आता है, जवानी का जोश होता है, उरूजो कमाल होता है। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं तीसरा मरहला तुम्हारी जिंदगी में आता है। सुम्मा जअल मिन बादि कुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा। जहां से तुम चले थे कमजोरी, फिर उसके बाद ताकत और जवानी, फिर उसके बाद तीसरा दर्जा आता है कमजोरी से चलकर, बचपने से चलकर कुव्वत और जवानी, और फिर बुढ़ापे का तुम्हें सामना करना पड़ता है। ये 3 दर्जे अल्लाह ने इंसानी जिंदगी के सूरह रूम की इस आयत नंबर 54 में बयान फरमाए। यहाँ जितने अहबाब बैठे हैं उनकी 3 ही हालतें मुझे नजर आ रही हैं, या बच्चे हैं, या जवान हैं, या बूढ़े। करने को बातें बहुत सारी हैं, मैं इन तीनों पे एक एक बात करना चाहूंगा। इंसान की पहली हालत है बचपन। पैदा हुआ कमजोर है, हसास है, बीमारियों का खतरा, सर्दी ना लग जाए, गर्मी ना लग जाए, बीमार ना हो जाए वगैरह, ये कमजोरी का जमाना है, ये है बचपन। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मंशा ये है कि बचपन में जहां बच्चे ने और बड़े काम करने हैं, खेल कूद है, रिश्तेदारों का तारुफ है, दुनिया घूमनी है, सैर करनी है, मगर मेरे रब की मंशा ये है कि जब इंसान बचपन की हालत में हो तो सबसे अहम काम ये है कि बचपन की हालत में इल्म की तरफ बच्चे को मुतवज्जे कर दिया जाए। क्योंकि बच्चे का जो दिल है ये एक साफ कागज की तरह होगा, इस पे जो नक्श हो जाएगा वो सारी जिंदगी उस पे अमल पैरा रहेगा। इसलिए बचपन की तरबियत पूरी जिंदगी फायदा देगी। हमारे तबके में 2 तरह के वालिदैन हैं। एक वो है जो बचपन में बच्चों की तरबियत पे नजर नहीं रखते, बड़ा होगा देखी जाएगी, देखी जाएगी, पंजाबी में कहते हैं। तो ये जो तबका है ये हमेशा परेशान होता है। नहीं, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है, बल्कि मैं कुरान पढ़ूं, मेरे पास वक्त नहीं है, तो कुरान तो ये बता रहा है कि बच्चा अभी मां के पेट में हो तो वालिदैन का ये हक बनता है उसी वक्त से बच्चे की तरबियत की फिक्र भी करें और रब के हुजूर दुआ भी करें। तो इसलिए ये तबका हमेशा परेशान रहेगा जो कहता है बड़े होंगे देखे जाएंगे, अभी तो बच्चा नहीं। जो तबका और जो वालिदैन बचपन में तरबियत करते हैं वो हमेशा इज्जत पाते हैं। बचपन में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब वो बूढ़े होंगे, बच्चे जवान होंगे, उस वक्त फिर उनको अपनी मेहनत का समर नजर आएगा। जब लोग उसकी औलाद की तरफ देख के कहेंगे सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत तरबियत कर गया अपने बच्चों की, ये असल वक्त होगा मेहनत और फल मिलने। तो बचपन में सबसे अहम चीज है इल्म की तरफ मुतवज्जे कीजिए, औलाद की तरबियत कीजिए। उलमा मुफस्सिरीन ने लिखा है जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 40 साल के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम से की खुशखबरी मिली, तो खुशखबरी लेके आने वाला
फलम्मा अन जाअल बशीर 13वें पारे में इसका जिक्र है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी है। जरा यहाँ जो वालिदैन बैठे हैं वो देखिएगा कि 40 साल के बाद गुमशुदा बेटे की इत्तिला मिल रही है बूढ़े बाप को, लेकिन जब उसने आके बताया, हजरत याकूब ने ये नहीं कहा सुभान अल्लाह बच्चा मिल गया, ले आओ जल्दी लेके आओ, सेहत कैसी है। पहला सवाल याकूब ने ये किया, अला अय्यि दीनिन तरक्तहु, किस दीन पे देख के आया तू मेरे बेटे यूसुफ को। 40 साल वो मुझसे दूर रहा, आगोशे नबूवत से दूरी रही, मुमकिन है उसमें तरबियत खराब हो गई हो। सबसे पहले मुझे बता कि उसकी हालत कैसी थी दीनी और रूहानी। तो उस खुशखबरी देने वाले ने कहा, तरक्तहु अलल इस्लाम, मैंने आपके दीन पे उसको देखा है, आज आखिरी मुलाकात मेरी उससे हुई है। तब जाके याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल-आन तम्मतिन निअमा, बेटा मिलने की पूरी खुशी मुझे अभी महसूस हो रही है। और फिर जब मुलाकात हुई 40 साल के बाद और बाप बेटे की मुलाकात है, रो रहे हैं, जब सारी बातें हो गई, इब्तिदाई और तमहीदी गुफ्तगू हो गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अब्बा जी से पूछा, या रब्बी बकैत हत्ता ज़हब बसरुका, आप इतने रोए कि आपकी आंखें ही खत्म हो गई, नजर ही चली गई। अलम तालम अन्नल्लाह यजमउना यौमल क़ियामा, आपको ये नहीं पता था अल्लाह क़यामत के दिन मुलाकात करवा देंगे, फिर इतना रोने की, इतना उदास होने की क्या जरूरत थी। हजरत याकूब का जवाब सुनिए, और यहाँ जो वालिदैन बैठे हैं वो दिल की तख्तियों पे उस जवाब को लिख के लेके जाएं। हजरत याकूब ने फरमाया, बेटा बिल्कुल ठीक, मैं तेरी उदासी में रोया हूं, तेरी सूरत देखने के लिए रोता था, ये बातें ठीक हैं, लेकिन मेरे असल रोने की वजह ये थी, फारक़तुका व अंत सगीर, जब तू मुझसे जुदा हुआ तेरी उम्र थोड़ी थी, फखशीतु, मुझे ये डर हो गया कि कहीं किसी गलत हाथ में जाके मेरे यूसुफ की तरबियत खराब ना हो जाए। मैं असल में इस गम की वजह से 40 साल रोता रहा। यहाँ जितने वालिदैन बैठे हैं, अपने ज़हन में रखिए, कल क़यामत के दिन सवाल होगा और जवाब देना पड़ेगा, औलाद की क्या तरबियत की थी। आज नमाज का वक्त है और औलाद सो रही है, आज जवानी और औलाद को इन जरूरी दीन का इल्म नहीं है। क़यामत के दिन इनसे भी सवाल होगा, वालिदैन से भी सवाल होगा। मालिक से बात कर रहा हूँ, बड़ी बात है। अल्लाह ताला हमें अच्छी बातें सुनने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। खैर, मैं इससे आगे चलता हूँ। तो ये पहला दर्जा है इंसानी जिंदगी का, बचपन। इसके अंदर सबसे बेहतर कौन सा काम है? इल्म। इसकी तरफ आ जाए, ये बच्चों के लिए बात। दूसरा मकाम और दूसरा मरहला है जवानी का। जवान भाइयों से मैं मुखातब होने लगा। इसमें क्या करना है? जवानी में और भी बड़े काम हैं, कमाना भी है, सेहत भी बनाओ, अपने जायज और शरीयत के हुदूद में जो शौक हैं उनको भी पूरा करो। लेकिन जवानी में रब को सबसे ज्यादा पसंदीदा काम यह है कि मेरा बंदा जवानी के अंदर मुत्तकी बन जाए। जवानी के अंदर आपके अंदर तकवा आना चाहिए। इब्राहिम बिन अदम रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा था, तकवा किसको कहते हैं? इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया था, तकवा होता है अल्लाह यजिदल खल्क़ु फी लिसानिका आइबा वलल मलाइकतु फी अफ़आलिका आइबा वलल मलिकुल अर्शु फी सिर्रिका आइबा। पूरे तकवे को 3 लफ्जों में बंद किया इब्राहिम बिन अदम ने। फरमाया, तकवा इस चीज का नाम है, मखलूक को तेरी जबान से कोई बुरी बात सुनने का कभी मौका न मिले। गाली नहीं, शिर्क वाली बात नहीं, गीबत नहीं, चुगली नहीं, किसी का बुरा नाम नहीं, किसी का बुरा तज़किरा नहीं, इल्जाम नहीं, तोहमत नहीं। अल्लाह यजिदल खल्क़ु फी लिसानिका आइबा, तेरी जबान से गलत बात नहीं है। और दूसरे नंबर पे फरमाया, जो फरिश्ते हैं उनको तेरी हरकत में कोई हरकत बुरी नहीं लगनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे फरमाया, रब को तेरी तन्हाई में कोई ऐब नजर नहीं आना चाहिए। मेरे नौजवान भाइयों, अपनी तन्हाइयां पाक कर लीजिए। ये बिल्कुल झूठ है जो आदमी कहता है या समझता है मैं तन्हाई में गुनाह करता हूं, ना कोई देखता है, ना कोई सुनता है, ना कोई निगरानी करने वाला, तो किसी को नहीं पता चलता। याद रखिएगा, नेकी की मिसाल है खुशबू की, जितनी छुपाओ ये नहीं छुपेगी। और गुनाह की मिसाल है बदबू की, जितने भी पर्दे डालने की कोशिश करो रब पर्दे नहीं रहने देता।
कभी तन्हाई में इसलिए गुनाह न किया करो कोई नहीं देख रहा। लुकमान हकीम से मालिक ने उसको एक कबूतर दिया, एक छुरी दी, अपने सारे गुलामों को बुलवाया, ये भी गुलाम थे ना। तो आका ने कहा जाओ ये एक छुरी एक कबूतर ले जाओ, ऐसी जगह पे जाके ज़बह करो जहां कोई देखने वाला नहीं। सारे गुलाम थे, किसी ने कोई कोना संभाला, किसी ने कोई कोना संभाला, ज़बह करके ले आए। लुकमान हकीम रात तक वापस नहीं आए। रात को आए तो छुरी भी वैसे और कबूतर भी सलामत। आका ने पूछा सबको तन्हाई वाली जगह मिल गई थी, छुप के ज़बह करके ले आए, तुझे क्यों नहीं जगह मिली? कहा आका मैं जहां जाता था मैं देखता था कोई इंसान मुझे नहीं देख रहा, फिर मेरा ज़मीर मुझे कहता था कोई इंसान नहीं देख रहा तो क्या हुआ, इंसानों का परवरदिगार तो मुझे देख रहा है। बस इसी ख्याल की वजह से मैं ज़बह करके ना लाया। तो मेरे दोस्तों अपनी तन्हाइयां पाक करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह लयाजिबु अनिश्शाब, अल्लाह ताला उस नौजवान को देख के मुस्कुराते हैं, लैसत लहा सब्वतुन, जिसके अंदर गुनाहों और शहवतों का शौक नहीं होता। अल्लाह ऐसे नौजवान को देख के मुस्कुराया करते हैं। तो नौजवानों तकवे की तरफ आ जाओ, अल्लाह को राजी करो 4 दिन की जिंदगी। तीसरी चीज जो अर्ज करना चाहता हूँ आखिरी, वो इंसानी मरहला है बुढ़ापे का। बुढ़ापे में भी मेरे रब ने बहुत सारे काम रखे हैं, लेकिन मेरे रब को सबसे ज्यादा बूढ़े आदमी का जो काम पसंद है वो क्या है? अल्लाह के डर से रोना। देखिए बचपन है, उसके बाद जवानी की उम्मीद, जवानी है उसके बाद बुढ़ापे की उम्मीद, मगर बुढ़ापे के बाद कोई और उम्मीद नहीं होती। इसलिए बुढ़ापे के अंदर मेरे रब को पसंद ये है कि ये बंदा नेकी की तरफ आए, मेरे तकवे की वजह से, डर की वजह से रोने वाला बन जाए और सजदे में गिर के रोए। याद रखिएगा, एक आखिरी बात अर्ज करता, एक हदीस है जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जालिम बादशाह से, बूढ़े जानी से, और तीसरे नंबर पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गरीब आदमी के तकब्बुर से, गरीब हो और मुतकब्बिर हो, इन 3 आदमियों से अल्लाह बहुत ज्यादा बुग़्ज़ रखते हैं, नफरत रखते हैं। किनसे? सबसे पहले जालिम बादशाह, नंबर 2 बूढ़ा हो और गुनाहगार हो, नंबर 3 गरीब हो और मुतकब्बिर हो। इन 3 से अल्लाह को बड़ी नफरत है। मुहद्दिसीन ने लिखा इसकी वजह यह है कि शरई उसूल है, आप इसको समझ लीजिए, इल्मी बात है लेकिन इंशाअल्लाह समझ आएगी। शरई उसूल है जहां गुनाह का सबब कमजोर हो, सबब कमजोर हो गुनाह का, जो आपको अपनी तरफ बुला रहा है गुनाह, वो कमजोर सबब हो, लेकिन इंसान फिर भी वो गुनाह कर बैठे, अल्लाह को उस वक्त बड़ा गुस्सा आता है। अब अमीर आदमी है, बादशाह है, उसको किसका डर है? लेकिन किसी का डर ना होने के बावजूद, कोई खौफ ना होने के बावजूद ये एक फरीक पे जुल्म कर बैठा, अल्लाह को गुस्सा आ गया कि गुनाह का सबब कमजोर था फिर भी ये उसकी तरफ माइल हो गया। हाँ, सबब कभी हो फिर तो अल्लाह ताला माफ कर दे। इसी तरह बूढ़ा आदमी जिस्म में कमजोरी है, सारी ताकतें उसकी कमजोर है, फिर भी गुनाह कर बैठा है, ये गुनाह का सबब ज़ईफ था लेकिन ये फिर भी गुनाह से बाज ना आया, अल्लाह ऐसे बंदे से नफरत करते। और एक गरीब आदमी है जिसके पास माल नहीं, भिखारी है, फकीर है, और फिर भी वो तकब्बुर कर रहा है, तकब्बुर का कोई सबब भी उसके पास नहीं, फिर भी वो तकब्बुर पे उतरा हुआ है, सबब कमजोर, गुनाह किया तो अल्लाह की बुग़्ज़ की नजर में आ। तो इसलिए बूढ़े आदमी को चाहिए कि तौबा इस्तिग़फ़ार करे। सहाबा इकराम ने हुजूर से अर्ज़ की इन्ना रआका क़द शिब्ता या रसूल अल्लाह, आप बूढ़े हो गए हैं, आपके बाल सफेद होते जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया शय्यबतनी हूदुन व अख़वातुहा, कुरान में जिन सूरतों में क़यामत का तज़किरा है उनको पढ़ के मुझ पे इतनी हैबत तारी हुई है कि मेरे बाल स्याही से निकल के सफेदी की तरफ जा रहे हैं। वो हुजूर थे, मैं और आप तो बहुत पीछे की चीज है मेरे दोस्तों। तो इंसान की जिंदगी के 3 मरहले हैं। बचपन, अल्लाह चाहते हैं इल्म की तरफ आ जाओ। जवानी, अल्लाह चाहते हैं तकवे की तरफ आ जाओ। बुढ़ापा, अल्लाह चाहते हैं रोने की तरफ आ जाओ। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। कुरान करीम में अल्लाह ने बंदों को भी कहा अत्तव्वाबीन, अपनी जात के मुताल्लिक भी कहा इन्नहु कान तव्वाबा। ये मुफस्सिरीन फरमाते हैं बड़ी अजीब बात है कि अल्लाह फरमाते हैं तुम भी तव्वाब बन जाओ।
मैं भी तव्वाब बन जाता हूँ। जब तव्वाब की निस्बत अल्लाह की तरफ हो, माना होगा तौबा की तौफीक देने वाली जात, तौबा कबूल करने वाली जात। जब बंदों की तरफ निस्बत हो, फिर मानना होगा तौबा करने वाले लोग। अल्लाह फरमाते हैं तुम भी तव्वाब बनो। जब तुम तव्वाब बन के मेरी तरफ सफर शुरू करोगे तो अपनी रहमत के सीने से मैं रब खुद तुम्हें लगा। अल्लाह ताला हम सबको कही सुनी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। असातिज़ा किराम, मेरे भाई बुजुर्ग, इनकी मौजूदगी में बात हुई है, कोई अगर नामुनासिब बात हुई तो मैं उस पर माफ़ चाहता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।